बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं जी। आज मेरी आवाज़ आप लोगों को बेहतर लग रही होगी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं काफ़ी मेरी तबीयत जो है वो ठीक है, तो गला भी काफ़ी ठीक है, थोड़ा बहुत ख़राब है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है जी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ था लंच टाइम से। तो लंच में मैं बना रही थी बच्चों के लिए। वैसे तो बना हुआ था कीमा, आलू भी बना हुआ था, लेकिन कभी कभी ज़ीशान ज़िद करने लग जाता है कि मुझे अभी पास्ता बना दो, तो उसके लिए मैं पास्ता बॉयल कर रही थी। एक वे चूल्हे पे मैंने पास्ता बॉयल करना रखा हुआ था और दूसरा उसका फेवरेट जर्दा। तो दोनों चूल्हों पे मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। और साथ ही जब मैं चीज़ें इस तरह रख देती हूँ बॉयल करने के लिए तो फिर मैं बाकी काम कर लेती हूँ। साथ ही मैं माल्टे खा रही थी, अपने साथ रखे हुए थे क्योंकि उनके पास ही ज़ाहिरी बात है, आप छोड़ के कहीं और तो नहीं जा सकते। किचन में ही आपको रहना पड़ता है जब आपने बॉयल करने के लिए कोई चीज़ें रखी हों। तो मैं अभी किचन में ही थी और देख रही थी कि जब बॉयल हो जाए साथ ही, तो फिर आपको पता है कि पास्ता भी अगर ज़्यादा बॉयल हो जाए फिर अच्छा नहीं लगता, चावल भी इसी तरह, ज़ाहिरी बात है। तो साथ साथ मैं बाकी चीज़ें कंप्लीट करके रख ली थी क्योंकि ये टूना वाला खाते हैं तो वो रख रही थी। उनके कैन खोल के रखे मैंने, जर्दे का रंग रखा। जो शुगर थी वो मैंने मेयर करके रखी कि कितनी डालनी है, कितने कप चावल हैं तो कितने कप जो है ना शुगर डालनी है, तो वो मैंने रखी। तो साथ ही अब ये देखें चावल वगैरह बॉयल हो गए थे और अब मैं लगाने लगी थी उसको दम चावलों को। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने देखें थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डाला था। ऑयल हमेशा थोड़ा सा ही डालना चाहिए, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना चाहिए। तो वैसे आपकी मर्ज़ी है, देसी घी वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर नहीं आप खाते ना तो फिर आपको टेस्ट उसका बिल्कुल जो है ना डिफरेंट लगता है, अच्छा नहीं लगता तो इसलिए मैं ऑयल ही हमेशा यूज़ करती हूँ। तो मैंने कहा चले मैं ऑयल ही डालती हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने, साथ ही मैंने उसके अंदर शुगर जो थी 1 कप 1.5 कप चावल थे तो मैंने 1 कप से थोड़ी सी ऊपर ली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी। लेकिन अगर आप तेज़ करना चाहें तो अक्सर लोग जो होते हैं वो सेम क्वांटिटी में डालते हैं, लेकिन मैंने कम डाली थी थोड़ी। तो अब साथ ही ये देखिए माशाल्लाह चावल कितने अच्छे बॉयल हुए हैं। और साथ ही मैं अब चावल डालूंगी और इनको दम पे लगा दूंगी। जितनी देर में मैं चावलों को दम पे लगा रही हूँ तो आप लोग प्लीज़, जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, आप लोग वीडियो भी देखा करें और साथ साथ मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। और बेल आइकॉन को प्रेस करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसे मेरी वीडियो आएगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग मेरी वीडियो देख सकेंगे। तो अब बस चावल आ गए थे दम पे, तो अब मैं इनको लगाने लगी थी दम। और उसके बाद मैं देखूंगी पास्ते की भी मैं कितनी दफ़ा आप लोगों से पहले तो मैं शेयर कर चुकी, इसलिए मैं नॉर्मल कोई पूरी रेसिपी तो जर्दे की भी मैंने आपको कंप्लीट नहीं दी, वैसे ही आपको बस साथ साथ बताया क्योंकि कितनी दफ़ा मैं बना चुकी हूँ और कितनी दफ़ा मैंने आप लोगों को बताया भी है। लेकिन ज़ाहिरी बात है ये लंच टाइम से मैं स्टार्ट कर रही थी व्लॉग, तो फिर ज़ाहिरी बात है वो मैंने आप लोगों को उसी तरीके से बताया जिस तरीके से मैं जो कुछ बना रही थी। तो जैसे जैसे मैं बना रही थी और साथ ही मैंने चीज़ें अपने पास बिल्कुल रख ली थी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इजी होता है जब भी आप कुकिंग कर रहे हो। अगर आप चीज़ें अपने पास बिल्कुल रेडी करके रख लेना तो फिर मैं कहती हूँ कुकिंग में ज़रा भी देर नहीं लगती और जल्दी से आप लोग जो भी बना रहे होते हैं ना वो जल्दी से बन जाता है। तो इसी तरह मैंने भी ये देखे मिर्चें वगैरह, वो कुछ भी इसमें प्याज या कुछ इस तरह के स्पाइसेस वगैरह नहीं पसंद करते। पहले मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों को बताया है। ये देखे इस तरह जूसी सा, और बस इस तरह उन्हें प्लेन वाला जो पास्ता होता है ना, सिर्फ टमाटर पेस्ट होनी चाहिए। ये सब बस मिर्चें तो मैं थोड़ी टेस्ट के लिए उनको डाल देती हूँ और उन्हें भी अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि मामा ये ठीक है। लेकिन बाकी स्पाइसेस वगैरह या कुछ और कुछ भी आप जैसे ओलिवे डाल दें, प्याज डाल दें, टमाटर डाल दें, इस तरह वो जो है ना मसाले वाला वो बिल्कुल भी नहीं खाते। इस तरह का खाते हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है जिस तरह का बच्चे आपको पसंद करें। असल में उनका मकसद ये होता है कि वो प्रोटीन लेते हैं। ट्यूना में जो होती है ना प्रोटीन होती है, तो उन्हें ये होता है कि जितने भी कैन डाल देना उसके अंदर तो उन्हें अच्छे लगते हैं और वो मज़े से खा लेते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ क्योंकि एक में 20 से 25% तक होती है उसमें प्रोटीन, तो मैं फिर वो डाल देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना नाइस और कितना जूसी और कितना अच्छा जो था ना पास्ता माशाल्लाह से तैयार हो गया था। और ज़ीशान आ गया था जिम से, तो वो कह रहा था मम्मा मुझे थोड़ा सा पास्ता डाल दें। और साथ ही मैंने उसके राइस भी डाले थे। वैसे उसने खाने नहीं थे अभी, लेकिन वैसे मैंने सोचा कि आप लोगों को प्लेट में डाल देती हूँ, दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ पास्ता ही खाना था थोड़ा सा, तो प्रॉपर खाना तो जब सब सर ने बैठना था तो फिर उसने भी खाना था। तो उसने कहा मम्मा अभी फ्रेश ही बना हुआ है तो मुझे थोड़ा सा डाल दें, तो मैंने उसको डाला था। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा पास्ता और कैसी लग गई जो है इसकी रेसिपी जो है जर्दे की। तो यहाँ पर उनको मैंने बना दिया था उनका, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ और बनाती हूँ। ये मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं ये नाचोस की जो है ना रेसिपी बनाऊंगी खुद ही एयर फ्रायर में ना। तो मैं देख रही थी, लेकिन मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी उसी से, वैसे तो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है जितनी भी इसमें चीज़ें डाल लें, जितना भी इसको लोडेड कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। मेरे पास जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी वही मैंने डाल के इसके अंदर तो ये बनाए। इतने मज़े के थे, यकीन करें मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे घर में, तो मुझे तो बहुत ही मज़े के लगे। आप लोगों को भी बताना है कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है, किस किस को अच्छी लगी और कौन कौन ये घर में बना के खाता रहता है। आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना है।
मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत ही मज़े की लगी। कश्यप ने बाद में देखी थी, मम्मा कह रही थी कि मम्मा आप अकेले ही खा गए हो। मैंने कहा थोड़े से तो मैंने बनाए थे, इतने ज़्यादा तो मैंने बनाए ही नहीं थे। और वैसे भी मैंने ये बनाए थे शाम के वक्त बनाए थे, क्योंकि दिन में मैंने उनका लंच बनाया था, तो मुझे इतनी भूख ही नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो ये तकरीबन 6 से 7 बजे का टाइम था जब मैंने ये बनाए थे। मैंने कहा चले कुछ भी मेरा वैसे मैंने कुछ भी नहीं खा रही, लंच नहीं कर रही, मैंने कहा चले कोई टेस्टी सी इस तरह की चीज़ बनाती हूँ कि मेरा लंच ही हो जाएगा। बस ये मैंने लंच के तौर पर खाया था, और कोई ऐसे मुझे नहीं फील हो रहा था कि मैंने बहुत हैवी चीज़ खा ली है, या जैसे आपका पेट जो है फुल हो जाता है, उस तरह कुछ भी नहीं था। तो ये जी गुड मॉर्निंग हो गई थी नेक्स्ट। तो क्योंकि लंच के टाइम से व्लॉग जो शुरू हुआ था, और फिर शाम के वक्त मैंने वो बनाया था नाचोस, आपको दिखाया है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, और आज मैं बनाने लगी थी बीट रूट के जो है ना बीट रूट का पराठा बनाने लगी थी। इतने मज़े का था, यकीन करें, जिन लोगों ने मेरी शॉर्ट पे देखा होगा उन्हें तो पता चल गया होगा पहले, क्योंकि मैं अभी पूरी रेसिपी तो मैं अब आप लोगों को दे रही, वैसे शॉर्ट पे मैंने लगा दिया था। तो ये देखिए, इसमें मैंने सारे स्पाइसेस, थोड़ी थोड़ी सब्जियां आपकी मर्ज़ी है जो मर्ज़ी डालें। अजवाइन जो है बहुत अच्छी होती है, अजवाइन ज़रूर डाला करें आप लोग। डाल के देखिए और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को इससे क्या मतलब फ़र्क पड़ता है अजवाइन डालने से। अजवाइन बहुत ही अच्छी होती है आपके हाजमे के लिए, वैसे भी आपकी बॉडी में जैसे हमें दर्दें वगैरह हो रही होती हैं, या तो उन दर्दों वगैरह के लिए भी काफ़ी जो होती है ना, तो बड़ी अच्छी होती है। मैं तो कहती हूँ कि अजवाइन मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जैसे आपके मुंह से बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं जो हेल्दी नहीं होती, फिर हमारे मुंह से पानी वगैरह आने लग जाता है, या हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे दांत में दर्द हो रही है, हमारे गले में दर्द हो रही है। तो अजवाइन और अदरक वगैरह डाल के अगर आप उसका कहवा बना के पीते हैं तो बहुत अच्छा होता है। खाना खाते हुए भी अगर आप थोड़ी सी एक चुटकी ऊपर डाल लेते हैं तो तब भी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत हेल्दी होती है। और ये भी आप बताएं कि कौन कौन इस तरह करता है और कौन कौन ये खाता है। तो अम्मी मेरी हमेशा अक्सर ये चीज़ें बताया करती थी, और मैं अक्सर जो है ना, अब उस वक्त तो मैं इतना नहीं सुनती थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आप यंग होते हैं उस वक्त तो आप में बड़ी जान होती है, और आप बड़ा मतलब समझ रहे होते हैं कि हमने सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है। लेकिन जैसे जैसे आप ज़ाहिरी बात है बड़ी एज में जा रहे होते हैं, तो वो आपकी मतलब सारा जो है ना वो निज़ाम आपका नहीं रहता। तो अब मैं अम्मी की बातें याद करती हूँ, और अम्मी को फिर मैं बताती भी हूँ कि अम्मी आप जो बताती थी ना उस वक्त तो मुझे इतना समझ नहीं आती थी। मैं कहती थी वैसे ही कह रही हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है, जो खा लिया तो कुछ नहीं होता, दर्द हो रही है तो खुद ही ठीक हो जाएगी गले में। लेकिन अब यकीन करें, अब जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि आप खुद, वो मैं जैसे अभी कह रही होती हूँ अपनी बेटी को भी, कि जब खुद इंसान उस स्टेज पे आता है ना, फिर सारी समझ आती है आहिस्ता आहिस्ता सारी बातों की। तो वही बात होती है, अल्लाह ताला सबकी माओ को सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी अम्मी को भी सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। मेरी अम्मी माशाल्लाह इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब वो खाने पीने में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो खुद ही उन्हें पता होता है कि अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, तो अक्सर मैं उन्हें कॉल करती हूँ तो मुझे कह रही होती हैं कि बस मैं सुबह नाश्ता करती हूँ और फिर मैं 4 बजे बस एक रोटी मैंने खानी होती है। मैं दिन में कुछ भी नहीं खाती है। मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह से, हालांकि जैसे अनपढ़ है मेरी अम्मी, ये नहीं क्योंकि बड़ी उन्होंने एजुकेशन ली हुई है, इसके बावजूद माशाल्लाह उनके सारे जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके थे, यकीन करें पढ़े लिखे लोगों से भी ज़्यादा अच्छे थे। और हमेशा हमने भी अपनी दोनों बहनों ने हमेशा अपनी माँ को ही फॉलो किया है, उनको देखा कि कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और किस तरह वो हर चीज़ को लेकर चलती थी। तो अभी भी देख लें, खाने पीने में हम लोग काफ़ी बरहेज़ी जिसको कहते हैं वो कर जाते हैं कि ये भी खा लो और वो भी खा लो। लेकिन मेरी अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी भी मेरी ये बात हो रही थी तो मैं खुद अम्मी को भी कह रही थी कि आप, मैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी भी आप मतलब इतनी समझदार इस एज में भी आके आप इतनी ज़्यादा समझदारी वाली, शुरू से आप यही बातें करती हैं। लेकिन मुझे खुद हैरानगी हो रही थी उनकी बात सुन के कि मैं बस सुबह नाश्ता करती हूँ हल्का फुल्का सा, और फिर मैं 4 बजे खाती हूँ, और रात को मैंने कभी भी नहीं खाया। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको हमेशा ऐसे ही सेहतमंद वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला सबकी माँ को ज़िंदगी दे। माशाल्लाह स्मार्ट हैं बिल्कुल, सारे अपने काम वो खुद कर लेती हैं, किसी से कुछ भी नहीं वो करवाती, हर काम वो अपने हाथों से माशाल्लाह माशाल्लाह करती है। अल्लाह ताला उनको हमेशा ऐसे ही रखे। तो ये बात होती है कि अपनी सेहत का खुद जो होता है ना ख्याल रखना पड़ता है बंदे को। हम लोग जो होता है ना बहुत सी गलत चीज़ें खा लेते हैं, बहुत से हम कहते हैं कि चलिए, अब यहाँ पे तो हमें हमारे काम भी यही होता है कि बच्चे पिज़्ज़ा ला रहे हैं या कुछ ला रहे हैं, बर्गर, हम कहते हैं कि हम भी खा लें। हालांकि तभी अभी बच्चों में भी वो सेहत नहीं होती जो हमारी सेहत थी। हमारे बच्चे हमारे से भी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आते हैं। तो वो बात होती है, ये देखें बातों बातों में माशाल्लाह से वो बन गया था बीटरूट का पराठा, और देखें कितने मज़े का। आप यकीन करें ज़रा फील नहीं हो रहा था कि बीटरूट इसके अंदर डाला हुआ है, लेकिन बहुत हेल्दी, और इतना बिल्कुल हल्का फुल्का फील हो रहा था कि जैसे कोई ख़ास मैंने बहुत, अगर नॉर्मल सादा पराठा भी यकीन करें खाएं ना तो वो आपको हैवी लगता है, लेकिन ये इस तरह सब्जियाँ वगैरह डाल के, प्याज वगैरह डाल के खाएँ तो वो और भी ज़्यादा मतलब ना ईजी हो जाता है आपके लिए। तो ये यहाँ पर मैं बनाने लगी थी, जैसे मैंने पिछले दिनों आप लोगों को नगेट्स बताए थे बनाने के लिए, तो उसका कुछ मसाला बचा हुआ था। मैंने आपको बताया था कि मैंने सारे नगेट्स नहीं बनाए,
तो वो चिकन का और सारा मसाला जो था ना मैरिनेट हुआ हुआ पड़ा था, ये देखें वो सारा पड़ा हुआ था। तो मैं इसमें आलू डाल के, तो आज मैं इसके कटलेट्स बनाने लगी थी। मैंने कहा इसमें आलू ही डाल लेती हूँ ना, आलू और चिकन के जो ना कटलेट्स बनाऊंगी और फिर इनके साथ ना मैं बर्गर बना लूँगी, क्योंकि कश्यप को बड़े अच्छे लगते हैं चिकन और आलू वाले कटलेट्स के बर्गर। तो मैंने कहा उनके साथ ही मैं बना लूँगी। इनमें सारे स्पाइसेस में और एक्स्ट्रा ऐड कर रही थी चीज़ें। धनिया मैंने ज़्यादा सा डाल लिया था और इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह डाल लिए थे थोड़े से, थोड़ा टेस्ट इसका चेंज करके और भी ज़्यादा यानी कि टेस्ट अच्छा बना के ना मैंने कहा इसके मैं कटलेट्स बनाती हूँ और फिर साथ ही ना उनके मैं बर्गर बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं ये कर रही थी, सारे स्पाइसेस वगैरह आपने देखे हैं जो मैंने डाले हैं। कुछ तो पहले डाले हुए थे, नगेट्स बनाए थे, तो मैंने कहा ये इजी होगा और कशा भी बड़े शौक से खा लेती है, तो मैंने कहा बेहतर है कि मैं बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही थी। तो आप लोग भी बताएं कि आप लोगों की कंट्रीज़ में कौन कौन सी जगह से आप रहते हैं, कौन कौन सी जगह पे आप रहते हैं और वहाँ पे ठंड की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर आज तो उन्होंने बताई है कि आज ना स्नो पड़ेगी, आज 7 o'clock से रात को सारी रात लाइक उन्होंने बताई है। अब आज देखते हैं, अगर पड़ी तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा व्लॉग बनाऊँगी स्नो का। तो वैसे तो पड़ती है यहाँ पे, हर साल ही पड़ती है तकरीबन, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती जितनी इटली में पड़ती थी। इटली में तो बेतहाशा पड़ा करती थी। तो ये देखें यहाँ पर मैं बना रही थी, शेप बता रही थी कि आप जिस मर्ज़ी शेप के बना लें, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। जैसे आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की शेप भी आपके पास होती हैं, वो अगर आप सारा इसको एक जगह पे इकट्ठा करके, जैसे हार्ट की शेप होती है, स्टार की शेप होती है, उस तरह भी आप बना सकते हैं। बच्चों को यानी कि अट्रैक्ट करती हैं शेप्स वगैरह जो होती हैं। अगर बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आप बना रहे हो, मेरे तो माशाल्लाह बड़े हैं, तो ये बच्चों के लिए भी एक आइडिया होता है, लंच बॉक्स का आइडिया होता है। आप इसके साथ ही बच्चों को कटलेट्स से बना के ऐसे भी आप दे सकते हैं साथ, अगर बच्चे शौक से खाते हैं। और अगर ऐसे नहीं खाते तो आप इनको बर्गर में डाल के अच्छी तरह से और चीज़ वगैरह लगा के तो माशाल्लाह मज़े के बना के दे सकते हैं। तो ये देख लें, यहाँ पर मैंने इनको अंडा लगा के तो कटलेट्स को मैंने कर लिया था। मैंने जो बचे हुए थे बस वही बना लिए थे मैंने। तो मैंने सोचा कि 3 बर्गर बना लेती हूँ मैं, तो हम ना लंच में कशफ और मैं खा लेंगे। ये देखें, सबसे पहले मैंने मायोनीज़ लगाई है ऊपर, मैं उसके ऊपर वो रख रही हूँ कटलेट्स जो थे वो रख रही थी। इसको मैं अच्छी तरह कांटे से सारे पे जैसे कि अच्छी तरह से इसके ऊपर ये देखें ना प्रेस करके इसको अच्छी तरह से पूरा उसके ऊपर फैला लूँगी। पहले वैसे मैंने जो बंद को ना थोड़ा सा गर्म किया था, ये आप लोग को नज़र आ रहे होंगे कि मैंने उनको थोड़ा सा ना फ्राई पैन में डाल के ना उनको हल्का सा मैंने थोड़ा गर्म किया। मैंने कहा ताकि अच्छा सा टेस्ट आए इसका। तो ये डालूँगी और उसके साथ ही फिर मैं सैलड वगैरह डाल के और जो है ना थोड़ा सा वो भी डालूँगी, सैलड भी डालूँगी और एक एक चीज़ का स्लाइस भी रखूँगी। ये देखिए केचप भी डाली है मैंने इसके ऊपर, तो ये रखूँगी इसके ऊपर स्लाइस एक एक। तो ये सारे माशाल्लाह से रेडी हो गए थे और आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा आपने। तो आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं कि आप मेरी वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, बेकिंग, कुकिंग, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप मुझे बता सकते हैं। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।